प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेस में। बच्चों, जितने लोग हाई स्कूल का परीक्षा दे करके चले आए हैं उनका जिनका कोड HG है 801 HG, वो सारे बच्चे और दूसरे बच्चे भी अपना पेपर अच्छे तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न जो है बहुविकल्पी सबको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसे पेपर गया है। वैदेही वनवास के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या सिया राम शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आपका दूसरा है कि प्रयोगवाद के कवि है भूषण, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अज्ञेय जी है। ठीक है, आप लोग मिला करके कमेंट करके बताइएगा। 3 नंबर प्रश्न है भाव विलास के रचनाकार है, तो कौन है? तो देव जी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर है छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो भूषण जी की है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है, तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन से हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि नीर का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब 8वां मिला लीजिए। 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि उपन्यास विधा की रचना है। किसकी? उपन्यास विधा की रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। चलिए, अब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 11 मात्राएं होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 मिला लेते हैं। तो 14 हमारा क्या है? 14 है कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो नीर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर है कि नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में आपका कर्मधारय समास है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब 16 नंबर है कि खेत का तत्सम रूप क्या होता है? तो खेत का तत्सम रूप क्षेत्र होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 17 नंबर है कि युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर युष्मत होता है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो 18 नंबर का बिल्कुल बच्चा हो जाएगा कि क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी? क्रिया की प्रधानता होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब 19 नंबर है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो 2 तत्व होते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अविकारी पद को अन्य नाम, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि अव्यय पद के नाम से हम लोग जानते हैं। अब खंड ब पढ़िए। खंड ब क्या है? तो वर्णात्मक है। ये है ना। पहला है कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, केवल नीति की सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये मित्रता वाला पाठ से लिया गया है। कहाँ से? मित्रता वाला। तो इसका संदर्भ लिखते समय क्या देना है कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल वही छप के आया जो मैंने अपने चैनल पर अच्छे तरीके से पढ़ाया, मित्रता पढ़ाया। ये है दूसरा कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु भाव का है, तो ये इसका जो है यह किस पाठ से आया है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसका आप लोग अच्छे तरीके से जो है संदर्भ और व्याख्या करके आए होंगे। बिल्कुल वही आया है जो हम लोगों ने अपने चैनल पर अच्छे तरीके से पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी में जानी अजानी महा
पविपाहन हु ते कठोर हियो, राजहु काजु न जानियो, कहियो तियको जिन। तो ये किस पद से, कहाँ से लिया गया है? तो ये वन पथ पर, कहाँ से? वन पथ पर से, वन पथ, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर तुलसीदास जी हैं। बिल्कुल नहीं सब फंसा है तुलसीदास जी वाला, ठीक है। अब चलिए दूसरा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 नंबर का। तो 3 नंबर है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावरणों में किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में, ये वाराणसी वाला आया है। वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याम देव्यम ज्योति धोते, अधुनापि अत्र संस्कृत वांग धारा सतत प्रवहति। दूसरा आया है विश्वस्य स्पष्टा ईश्वरस्य एकः इति भारतीय संस्कृते मूलम, ठीक है। तो ये किस पाठ से आया है? तो भारतीय संस्कृत से आया है। दोनों का आप लोग अच्छे तरीके से करके आए गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए, ठीक है। रात्रि गर्मीयस्य भविष्यत सुप्रभात, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आगे वाला जो सेक्शन है 5 वाला, ठीक है। 5 वाला में ये तो कर्णखंड काव्य है, आप लोग अच्छे तरीके से करके आए ही होंगे। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर जो है आपका कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से इन सबको पढ़ाया था। जयप्रकाश जी का पढ़ाया ही था, पद्मलाल पूनालाल बख्शी का पढ़ाया था, और जयशंकर प्रसाद जी का भी पढ़ाया था। तो सारा का सारा बिल्कुल वहीं से मैच कर गया है, ठीक है। ये आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना ख वाला सेक्शन में। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाएं का सूरदास का मैंने अच्छे तरीके से मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी तीनों लोगों का पढ़ाया था। इनमें से आप किसी एक का अच्छे तरीके से लिख करके चले आए होंगे। अगला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक है जिसे आपको लिख करके आना था। तो किसी एक श्लोक को आप लोग लिख करके चले आए होंगे। ये हमने बताया था कि पुरुष राज गीताव्यं का संदेशम रिपु करता वर्ध थे, दोनों का हम लोग पढ़ाए थे। आप लोग जा कर के हमारे चैनल पर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध बताइए। सेम वही फंसा है, छात्र अनुशासन, ये हम पढ़ाए थे अपने मॉडल में। और एक नारी सशक्तिकरण वाला जो है ये वाला नारी सशक्तिकरण, देखिए नारी सशक्तिकरण पर भी हमने अच्छा से एकदम बिल्कुल निबंध लिखवाया था। ये दोनों का दोनों ही बिल्कुल अच्छे तरीके से फंसा है। तो आप लोग जो पढ़े होंगे हमारे चैनल से उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब 10 नंबर है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्रों को धन्यवाद पत्र लिखिए। ये जो है या अथवा करके राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो ये दोनों हम लोगों ने अपने अच्छे तरीके से कराया था। तो स्टूडेंट ये जो है 801 HG का जो सॉल्यूशन है, आपको यह वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बताइए कि आपका कितना बहुविकल्पी प्रश्न सही हुआ है।